बुढ़ापे में यदि दुख नहीं चाहते हो तो ये दो बातें कभी मत भूलना। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्चाई है जिससे हम सबका साक्षात्कार होगा। हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जिसके बारे में हमें पहले से जान लेना चाहिए। क्या पता उस समय आप वासनाओं की चकाचौंध में इस सच्चाई को ना देख पाओ। यह वीडियो बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी को देखनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि बुढ़ापा सबसे कठिन और आखिरी अवस्था है जिसमें आने के बाद सबसे अधिक जरूरत होती है अपनों के सहारे की। यदि उस समय अपने ही दूर हो जाएं, उससे ज्यादा अभागा और कोई नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं जीवन की वो कड़वी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। प्रिय बंधुओं, एक बार दिवाली का समय था। एक पति पत्नी बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि अचानक उस लड़के को अपनी बूढ़ी माँ की याद आ गई जो घर में अकेली बैठी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनती हो, क्या तुमने माँ से भी पूछा है कि दिवाली के अवसर पर उसे तो कोई चीज नहीं मंगानी है? तो पत्नी कहने लगी, अजी तुम भी कैसी बातें करते हो, उनको इस उम्र में भला क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली बात क्या है? पति बोला, देखो ये बात नहीं है, माँ पहली बार हमारे घर दिवाली पर रुकी है। वैसे तो वो हर बार गांव में ही रहती है। मैं जानता हूँ कि उसे कोई चीज नहीं चाहिए, फिर भी मन रखने के लिए उससे पूछ तो लेती। पति की बात सुनकर पत्नी एकदम पति पर भड़कती हुई बोली, इतना ही तुम्हारा माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो स्वयं जाकर ही क्यों नहीं पूछ लेते? और इतना कहकर वो बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। पत्नी को नाराज देखकर बेटे का मन नहीं माना। वो अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, हम दिवाली का सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं, यदि तुम्हें कुछ चीज चाहिए तो बता दो, हम लेते आएंगे। माँ कहने लगी कि बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, हे माँ बता दो जो तुम्हारी इच्छा हो। बेटे की जिद देखकर माँ ने फिर कहा, यदि तू नहीं मानता है तो रुको, मैं तुम्हें कुछ लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, यदि तुम भूल ना जाओ। इतना कहकर बूढ़ी माँ कमरे में चली गई और एक कागज पर सामान की लिस्ट बनाकर दे दी। बेटे ने उस कागज को बिना पढ़े ही जेब में डाल लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। पत्नी पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। लड़के ने अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ से भी पूछ लो, यदि कुछ मंगाना हो तो। माँ ने भी अपना सामान कुछ पर्चे में लिख कर दिया है। कहते हैं कि इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़ों के अतिरिक्त उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। पत्नी कहने लगी, ठीक है, पहले मैं अपना सामान लूंगी, बाद में तुम अपनी माँ का पर्चा देखते रहना। इतना कहकर वे दोनों बाजार में चले गए। पत्नी ने बाजार से अपनी जरूरतों का सामान खरीद लिया और पति से बोली, सुनो जी, खरीदारी करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं तब तक गाड़ी में बैठी हूँ, तुम अपनी माँ की लिस्ट देख लो और सामान खरीद लाओ। लड़के ने जेब से अपनी माँ का पर्चा निकाला और उसे पढ़ने लगा। लिस्ट बहुत लंबी थी। पहले तो वो देखकर चौंक गया कि इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं माँ ने क्या क्या मंगाया है। जरूर अपने गांव वाले बेटे के लिए कुछ सामान लिखा होगा। पति की बात सुनकर पत्नी तपाक से बोली, और बन लो सरवड़ कुमार, माँ के सामान के बिना तुम्हारी तो रोटी नहीं पच रही थी। इतना कहकर वो अपने पति की ओर गुस्से से देखने लगी। इधर पति ने जब माँ का पर्चा दिया हुआ पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं।
उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पति की ऐसी हालत देखकर पत्नी घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? इतना कहकर पत्नी ने पति के हाथ से वो पर्चा छीन लिया और स्वयं पढ़ने लगी। पत्नी भी उस पर्चे को पढ़कर हैरान थी। इतने बड़े पर्चे में सामान की जगह माँ का भाव लिखा हुआ था। जीवन की सारी इच्छाएं उसने उस पर्चे में लिखी थी। उसने लिखा था, बेटा मुझे दिवाली पर तो क्या, मुझे किसी भी अवसर पर कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो मेरे लिए बाजार से यदि किसी दुकान पर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती शाम की तरह मेरे भी जीवन की सांस हो रही है। मुझे इन गहराते अंधियारों से डर लगने लगा है। पल पल अपनी तरफ देखती मौत को मुझे डर लगता है। मैं ये जानती हूँ कि मृत्यु परम सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। इस कमजोर वृद्ध शरीर के साथ रहने से बहुत घबराहट होती है। पता नहीं कब ये दिया बुझ जाए। जब तक तुम्हारे पास हूँ कुछ पल मेरे पास भी बैठ जाया करो, थोड़ी देर के लिए ही सही। मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बांट लिया करो। तेरे पास रहने पर बिना दिया जलाए ही मेरे जीवन की शाम रोशन हो जाएगी। कितने सालों से मैंने तेरा स्पर्श नहीं किया है। एक बार मेरी गोद में सर रखकर लेट जाना। मैं ममता भरी हथेली से तेरे सर को सहलाऊंगी। अपनों को अपने करीब पाकर मैं मौत से भी हंसकर मिल लूंगी। क्या पता अगली दिवाली तक मैं रहूं या ना रहूं। प्रिय दर्शकों, माँ के भावों की अंतिम लाइनों को पढ़ते पढ़ते पत्नी भी बुरी तरह से रोने लगी। प्रिय दर्शकों, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग अपने घर में उन्हें बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं। जिस वक्त उन्हें हमारे सहारे की सबसे बड़ी जरूरत होती है उस समय ही हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। एक तो बढ़ती उम्र और छीड़ होती सारी शक्तियां, कमजोर आंखें और कमजोर हाथ पैर, ऊपर से अपनों की दूरियां उन्हें और कमजोर बना देती हैं। ऐसे में वे जाएं तो कहाँ जाएं? दुख दर्द की बातें सुनाएं तो किसे सुनाएं? जीवन में बड़े बड़े दुख देखे और तूफानों से भिड़ गए, फिर भी अपने को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज जब उनके अपनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो वे टूटकर बिखर गए। उनकी सारी आशाएं टूट गईं। ये वृद्ध लोग हमारे जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। यह सोचकर कि हमारे बूढ़े होने के भी दिन निकट आ गए हैं, कहीं हमें भी हमारे अपने हमें दूर ना कर दें, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दो। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हमारे अच्छे बुरे कर्म देर सवेर हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। यदि कोई पत्नी अपने पति की बूढ़ी माँ को फूटी आंख भी नहीं देख सकती, उस माँ से उस बेटे को दूर करती है, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बेटे की बहू तुमसे तुम्हारा बेटा छीनकर तुमसे दूर ले जाएगी। ये बूढ़े लोग कहीं से बनकर नहीं आते। हमें तुम उम्र के साथ बुढ़ापे की उस दयनीय अवस्था को पहुंचते हैं। माना कि दुनिया मतलब की है, पर इतने मतलबी तो मत बनो कि इस जीवन को जो देने वाले हैं, जिन खुशियों को देखने के लिए उन्होंने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी, आप उनको ही बुढ़ापा रूपी छत सागर में पटाने के लिए छोड़ जाओ। तो प्रिय दर्शकों, याद रखना, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ऊपर को उछाला गया कीचड़ लौटकर आपके ऊपर ही गिरेगा। वृद्ध माता पिता हमारे ऊपर वाले हैं, जिनको मस्तक पर बिठाने की बजाय हम पैरों से कुचलते हैं। दुर्भाग्य है उस संतान का, वो दोबारा कभी मनुष्य की संतान नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपने दायित्व को
मनुष्य बनकर नहीं निभा पाया। माना कि तुम मजबूर होंगे, पर माता पिता के दुख से बड़ी मजबूरी तुम्हारी नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो पर मनन करना और दूसरे लोगों को शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।